आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यूपी के महाराजगंज जनपद की बात करें तो यहाँ पर रहने वाली रीता विश्वकर्मा ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जुड़कर जिले में एक अलग से नाम और पहचान बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ 2 वर्ष जुड़ने के बाद आज रीता विश्वकर्मा की पहचान बैंक सखी के रूप में होती है। 12वीं पास रीता विश्वकर्मा के इस उपलब्धि के पीछे काफी संघर्ष और मेहनत भी रहा है। अति पिछड़े इलाके अड्डा क्षेत्र की रहने वाली रीता विश्वकर्मा ने शादी के बाद अपने ससुराल में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ने के बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनी और सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिए गए, जिसके बाद रीता विश्वकर्मा इस डिवाइस के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। पूरे जनपद में वह एक ऐसी महिला है जो डिजिटल लेन देन कर रही है। इसके लिए इन्हें पिछले 1 वर्ष के भीतर 1.5 करोड़ के डिजिटल पेमेंट के लेन देन को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में आज रीता विश्वकर्मा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनकर सामने आई है। मेरा नाम रीता विश्वकर्मा है। मैं ग्राम गंगवलिया की रहने वाली हूँ। मेरा ब्लॉक नौतनवा जिला महाराजगंज और बीसी सखी पद पे मैं काम करती हूँ अपने ग्राम पंचायत में रह के। और मुझे मिला है लगभग 3 साल हो गया बैंकिंग काम करती। ये फिनो बैंक आईडी मुझे मिला है। अपने घर पे रह के मैं काम करती हूँ। मेरे सास ससुर पति सहयोग दिए हैं, सब लोग ने मिलके। मुझे कोई नहीं रोक है। काम करने का मौका मिला है, बोलते हैं तो काम करिए, अच्छा काम करिए ताकि हम लोग को कोई दिक्कत न हो। काम करते हैं हम डट के, कोई परेशानी समस्या नहीं है। बीसी सखी बनने के बाद आप अन्य महिलाओं से अपने आप को अलग कैसे महसूस, किस तरह की आपके क्षेत्र में पहचान अलग बनाई? पहचान बना है इसलिए कि मुझे ड्रेस मिला है, बैंक मिला है। मैं काम करती हूँ तो सबको इधर उधर जाना पड़ता था, अब सब लोग नहीं जा रही हैं, मेरे घर पे आती हैं। जो लोग असमर्थ हैं, महिला पुरुष कोई भी हो, नहीं आ पा रही हैं मेरे पास, तो फ़ोन करके और मुझे संदेश दे के बुलाती हैं, तो मैं उनके घर जाके पैसा उनका निकाल देती हूँ। ताकि उनसे बोलती हूँ कि कोई समस्या है तो मुझे बोलिएगा, मैं आ जाऊँगी आपके घर। इस काम में क्या आपके पति आपके घर के लोग भी सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल सहयोग करते हैं। कहते हैं कोई भी किसी को परेशानी है तो हम रोक नहीं कर रहे हैं, जाइए। ये डिजिटल इंडिया के साथ आप कैसे जुड़ी, कब जुड़ी आप? लगभग हो गया 3 साल डिजिटल इंडिया ये बैंकिंग काम करते। इससे हमें तो लगा कि ये काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मिल गया तो अच्छा है। खाता खोल देती हूँ, हाथों हाथ डेबिट कार्ड मिल जाता है और पैसा निकालने में उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम सप्ताह में 7 दिन उन लोग को बोलते हैं, किसी दिन सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ आइए, हम आप लोग की सेवा 24 घंटा है। अच्छा, क्या दूर दूर से आपको फ़ोन आता कि लोगों को पैसे निकालने हैं, खाता खोलने हैं? जी सर जी, दूर दूर से आते हैं सब लोग। कैसे आप जाती हैं वहाँ? दूर नहीं जा पाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है तो कैसे जाएंगे। मेरे पास साइकिल नहीं है, स्कूटी नहीं है, पैदल मैं नहीं जा पाऊंगी। जी आप मुझे सब जानकारी है। एटीएम से पैसा निकाल देती हूँ, आधार से निकाल देती हूँ, यहाँ जो लोग खाता खुलवाए हैं पासबुक से निकाल देती हूँ। सब पैसा निकल जाता है यहाँ। तो भी आप खुश हैं ये काम कर? हाँ, हम बहुत खुश हैं। इन्हीं के बीच राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ने वाली छाया साहू भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले समाज के लोगों से सच में बड़ा परिवर्तन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आदिवासी इलाके की रहने वाली छाया साहू आज दूसरे बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैला रही है। सबसे पहले मैं सबको महिला दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और एक सशक्त भारत सर्वोच्च भारत के नारे के साथ जो ये भारत आगे बढ़ रहा है, या तरह तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन सबको मद्देनज़र देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा बहुत ही एक क्रांतिकारी रूप में, अगर हम महिलाओं के लिए देखें तो क्रांतिकारी साबित हो सकती है। क्यों? अगर एक महिला पढ़ेगी तो वो समाज को सभ्य बनाने में एक अच्छा योगदान दे सकती है। क्योंकि जो आजकल परिवेश में जो घटनाएं घट रही है, या हम बोले कि जो थोड़ा संस्कारों में हम देखते हैं कि बच्चे पीछे रह जा रहे हैं,
या वो कहीं न कहीं जो बेसिक पहला जो स्टेप होता है वो घर से ही शुरू होता है, जो संस्कार आते हैं वो घर से ही आते हैं, शिक्षा तो दूसरा चरण है। और जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएँ कभी कहीं अपनी बातों को खुल के नहीं कह पाती। तो मेरा काम यही होता है कि लड़कियों को सही हक के बारे में बताया जाए, क्योंकि लड़कियाँ सिर्फ़ किताबी ज्ञान को ही ज्ञान समझती है। वो लर्निंग प्रोसेस को कहीं न कहीं भूल गई है। वो ये भूल गई है कि शिक्षा का सही अर्थ तो सीखना, संस्कार देना, सामाजिक बंधन में अच्छे से रम जाना, ये सब चीज़ें शिक्षा का यही सब शिक्षा है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शिक्षा ही मतलब किताबी ज्ञान ही मेरे लिए सब कुछ है, और इन सब चीज़ों के उसमें वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है। तो मेरा पहला काम यही होता है कि बच्चों को राइट डायरेक्शन देना, चाहे वो किताबी ज्ञान से हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान से हो, चाहे फिर उनकी सीखने की प्रोसेस से हो। मैं पूरी तरह से उनको कोशिश करती हूँ कि हर पहलू पे मैं उनसे बात करूँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ और उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए उनको मैं एक सही रास्ता दिखाऊँ। तो मैं शिक्षा के लिए मेरा मेन महत्व यही होता है कि जो मेरा विषय है उससे हट के भी मैं उनसे बातें करूँ और उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करूँ।